प्यारे छात्रों, अभी तक आप 6 पद्यांशों की व्याख्या पढ़ चुके हैं। अब 7वां और 8वां हम अभी पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं बच्चन जी। कहते हैं मैं और यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए और 3 बार आया है। यहाँ पर आपको अलंकार भी प्रश्न के अंतर्गत आ सकता है। तो देखिए मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो देखिए कवि क्या कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वरना आप एक पंक्ति भी रह जाएगी तो आपके लिए दूसरी पंक्ति अन्य पंक्तियों का अर्थ समझना मुश्किल हो जाएगा। देखिए कवि क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम इनकी जो तत्सम शब्द आए हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें तो बाकी सबका अर्थ आप जानते हैं। नाता आप जानते हैं, रिश्ते नाते कहते हैं। तो नाता यानी कि रिश्ता, और इस पर है, इसमें है वैभव। वैभव यानी कि सुख समृद्धि अर्थात धन संपत्ति। तो इसको भी हम लिख देते हैं संपत्ति। तो कवि कह रहे हैं कि मैं और मतलब मैं और हूं, अलग हूं, और जग और यह संसार अलग है। कहने का तात्पर्य कवि का क्या है कि मेरा स्वभाव कुछ और है और इस जग का, इस संसार का स्वभाव कुछ और है। कहाँ का नाता। अब यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं पाठकों से कि हमारा कहाँ का नाता है, हमारा किस बात का रिश्ता है, कौन सा रिश्ता हमारा है। अर्थात कोई रिश्ता नहीं है, मैं इस जग से अलग हूँ, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। फिर कहते हैं मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं बना बना रोज कितने जग, जग अर्थात संसार में, संसार रोज न जाने कितने संसारों को मैं बनाता हूँ। कहाँ बनाते हैं, कॉपी पर नहीं, कल्पनाओं में। जैसे कि आपने जो प्रथम भाग मैंने आपको बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कवि एक अपनी कल्पनाओं का संसार चाहते हैं। वो कल्पनाओं का संसार किस प्रकार चाहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे जो है प्रेममय संसार चाहिए। अर्थात मुझे ऐसा फरेबी संसार नहीं चाहिए जहाँ पर लोग केवल अपने व्यक्तिगत जो स्वार्थ है उसकी वजह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो मैं ऐसे संसार का पक्षधर नहीं हूँ, बल्कि मैं प्रत्येक क्षण अपने दिमाग में न जाने ऐसे कितने संसार बनाता और मिटाता हूँ। आगे कहते हैं जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, कि यह संसार जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव यानी कि मैंने आपको बताया संपत्ति, धन संपत्ति, अर्थात यह संसार जिस पृथ्वी पर धन संपत्ति जोड़ता है उस पृथ्वी को मैं क्या करता हूँ, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। ऐसी धन संपदा एकत्र करने वाली पृथ्वी को मैं क्या करता हूँ, प्रतिपग अर्थात अपने प्रत्येक पग से, पैर से क्या करता हूँ, ठुकराता हूँ, मैं उसको ठोकर मारता हूँ। कहने का तात्पर्य कवि का क्या है कि जो लोगों में एक भावना होती है, दुनिया में क्या होता है, संग्रह की भावना, लेकिन मेरे अंदर क्या है, विग्रह की भावना। मुझे किसी भी चीज का संग्रह नहीं करना है। तो कवि यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कवि की जो कविता है उसमें क्या है, शांत रस का प्रयोग उन्होंने किया। शांत रस यानी कि जब वैरागी के समान, आपने देखा होगा जो वैराग्य धारण कर लेते हैं, गृह त्याग लेते हैं, घर को छोड़ देते हैं, उनके अंदर एक वैराग्य आ जाता है। अर्थात किसी चीज के प्रति उनका माया मोह नहीं रह जाता, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो कोई चीज है, चाहे वस्त्र हैं, उनको किसी चीज से कोई माया और मोह नहीं रह जाता है। तो वहीं पर शांत रस पनपता है। तो यहाँ पर भी कवि वैसे ही कहते हैं कि इस संसार में लोग जो धन संपदा इकट्ठा करते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं इस संसार के इस स्वभाव से बिल्कुल अलग हूँ। मैं इस ऐसे संसार को ठोकर मारता हूँ जहाँ लोग धन संपदा इकट्ठा करते हैं। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। रोदन आप जानते हैं, रोदन यानी कि रोना, और राग यानी कि गीत संगीत
आगे है शीतल, शीतल यानी कि ठंडी। वाणी, वाणी आप जानते हैं, बोली। फिरता हूँ, वो तो पहले भी आ चुका है। भूप यानी कि भूप मतलब है राजा, और प्रासाद मतलब होता है महल। पिछले साल भी आया था ये, आपके 11वीं की कक्षा में भी प्रासाद आया हुआ था। प्रसाद वो होता है जो पूजा अर्चना के पश्चात जो खाद्य पदार्थ वितरित होता है उसे प्रसाद कहते हैं। लेकिन जहाँ पे प्रासाद आए अर्थात महल, प्रासाद मतलब महल। और खंडहर तो आप जानते हैं, टूटा हुआ एक क्या होता है, हिस्सा, है ना, टूटी हुई किसी इमारत का हिस्सा, ध्वस्त हिस्सा। और भाग, हिस्सा, एक भाग, एक टुकड़ा। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं कि मैं निज, निज 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 भी यहाँ पर जो है संस्कृत का शब्द है। निज मतलब स्वयं की या का, स्वयं की या स्वयं का। तो कहते हैं कि मैं जो स्वयं का जो रोदन है, जो रोना है, जो मैं रोता हूँ, उसमें भी क्या है, उसमें भी क्या छुपा हुआ है, एक गीत छुपा हुआ है। उसमें भी मैं प्रेम का गीत गाता हूँ। जो मैं रोता हूँ यूं ही नहीं रोता हूँ, उसमें भी मेरा एक प्रेम पूर्वक रुदन छुपा हुआ, प्रेम पूर्वक राग छुपा हुआ होता है। आगे कहते हैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। भले ही मेरी वाणी जो है वो सुनने में कैसी लगे, शीतल लगे, लेकिन उसके अंदर क्या होती है, आग लिए फिरता हूँ। उसके अंदर मैं आग लिए फिरता हूँ, अर्थात ऐसी उसके अंदर विध्वंसकारी शक्ति है कि वो इस संसार को बदल सकती है। अर्थात इतनी ताकत मेरी वाणी के अंदर मौजूद है कि वो इस संसार को बदलने की क्षमता रखती है। तो आगे कहते हैं हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, यानी कि भूपों मैंने आपको बताया राजाओं के, और प्रासाद महल, कि जिस पर क्या हो, राजाओं के महल न्यौछावर हो। न्यौछावर का मतलब, इसका मतलब मैंने आपको नहीं बताया। न्यौछावर मतलब होता है लुटाना या अर्पण करना, अर्पण करना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जिस पर राजाओं के महल अर्पण हो, ऐसे खंडहर का मैं क्या लेके चलता हूँ, एक हिस्सा लेकर के चलता हूँ। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक खंडहर, किस खंडहर की बात कर रहे हैं, वो प्रेम रूपी प्रतिमा की का खंडहर, प्रेम रूपी प्रतिमा का खंडहर। अब प्रेम रूपी प्रतिमा किसने उनको दी थी, उनके हृदय में प्रेम की जो तार थे वो किसने झंकृत किए थे, उनकी पत्नी ने। जो प्रेम जगाया था वो किसने जगाया था, उनकी पत्नी ने। तो उसी जो प्रेम की जो स्मृतियां उनके मन में शेष रह गई हैं, उन्हीं स्मृतियों को वो कह रहे हैं कि उसी का खंडहर, अर्थात वो बची कुची यादें, बची कुची जो उसने, उनकी पत्नी ने उन्हें प्रेम प्रदान किया होगा, वही बची कुची कह रहे हैं वो कि मैं उसी को क्या कर रहा हूँ, आगे लेके चल रहा हूँ। तो ऐसा ऐसा जो प्रेम है उस पर ऐसे न जाने कितने राजाओं के महल न्यौछावर हैं। यहाँ पर कवि एक बात और कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो धन संपत्ति है वो प्रेम के आगे कुछ भी नहीं है। अर्थात प्रेम के ऊपर न जाने कितने राजाओं के महल न्यौछावर हो सकते हैं। अर्थात इस संसार में धन संपत्ति तो कमाने से मिल जाती है, लेकिन प्रेम, सद्भाव ये कमाने से नहीं मिलते हैं। इसको क्या करना पड़ता है, इसको आपसी लगाव से उत्पन्न करना पड़ता है, जिसका इस जगत में, इस संसार में नितांत अभाव है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम इसका सिर्फ सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहली पंक्ति में यमक अलंकार है, जो मैंने आपको प्रश्नोत्तर अर्थग्रहण संबंधी जो प्रश्नोत्तर थे उसकी जो पीडीएफ मैंने आपको भेजी थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था इस पहली पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ऐसा आया हुआ था। और आपका जो प्रश्नाभ्यास के प्रश्न है उसमें भी ये पूछा जाएगा, मैं और जग और। देखिए और 3 बार आ रहा है। कौन सा अलंकार है कि जिसमें शब्द एक किंतु अर्थ अनेक। यमक अलंकार के अंतर्गत क्या होता है, देखिए शब्द एक ही है और लगातार एक ही पंक्ति में 3 बार आया है, किंतु इनका अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैं और मतलब मैं अलग हूँ। अब ये और क्यों आया है, ये समुच्चय बोधक जोड़ने के लिए आया है, 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए, 2 वाक्यांशों को आपस में जोड़ने के लिए आया है। मैं और, मैं दूसरा हूँ, और जोड़ रहा है, और जग और मतलब यह जग, यह संसार दूसरा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर अलंकारों की हम बात करें
तो यमक अलंकार पहली पंक्ति में हम देख रहे हैं ये, और अब पूछ रहा है कहाँ का नाता, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा हुआ है किंतु प्रश्न का बोध हमें हो रहा है। तो दूसरा अलंकार वहां पर कौन सा है, प्रश्नालंकार। अगला क्या बोल रहा है, बना बना। देखिए मैंने आपको बताया था 11वीं में, जहां पर एक ही शब्द दो बार आए किंतु अर्थ परिवर्तन ना हो, यहाँ पर क्या हो रहा था, अर्थ बदल रहा था। प्रत्येक बार तीनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर अर्थ नहीं बदल रहा है। बना बना मतलब बनाता हूँ फिर मिटा देता हूँ। तो बना बना ये शब्द जो है दो बार आ रहा किंतु अर्थ परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो अलंकार होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अच्छा आगे देखिए, अब इस वाली इसमें आते हैं। इसमें क्या है, रोदन में राग। अब रोने के साथ गाना कैसे हो सकता है, इससे पहले जो मैंने आपको बताया उसमें भी बताया था कि रोने के साथ राग कैसे हो सकता है। ठंडी शीतल, आप शीतल वायु कहते हैं, शीतल वायु के साथ गर्म वायु हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो शीतल वाणी के साथ आग कैसे हो सकती है, तो यहाँ पर परस्पर क्या हो रही है, शीतल वाणी और आग एक दूसरे के क्या है, विरोधी। और यहाँ पर क्या है, रोदन रोने में, गाना रोने में, गीत संगीत कैसे हो सकता है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं, विपरीत परिस्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार है। फिर यहाँ पर देखिए आप, अब आगे हम बात करें किसकी, भाषा की बात करें तो भाषा वही है, पूरी ही कविता में एक ही भाषा है आपकी। तत्सम प्रधान तो आप देख ही रहे हैं, संस्कृत के शब्द बार बार आ रहे हैं और खड़ी बोली तो है ही है। शैली वही है, आत्म परिचयात्मक शैली। और रस की हम बात करें तो बीच बीच में कवि का जो हृदय है वह विरह से व्यथित है, अर्थात उनको अपनी प्रेयसी की जो उनके द्वारा दिया हुआ प्रेम है वो कहीं ना कहीं व्यथित कर रहा है, उनके हृदय में स्मृतियां बार बार जागृत हो रही हैं। तो श्रृंगार रस वहाँ पे, वियोग श्रृंगार वहाँ पे हो जाएगा। और शांत रस तो है ही है, क्योंकि कवि एक संत के समान यहाँ पर व्यवहार कर रहे हैं, तो शांत रस होगा। ठीक है।